तो भाई कहीं गुंडागर्दी करी हो, किसी को लूटा खसोटा हो, 5 रुपए का कहीं कोई हो कराया हो, तो इस बरादरी पे कोई कलंक थोड़ा लगने दिया, तो मेरे से जाट क्यों नाराज होगा बताओ। ये तो वैसे जो पोजीशन के लोग हैं वही बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चुनाव आओगा जब देख लेना आप नाराज हैं क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम खान और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज मैं संभालका की उस शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहूँगा जो किसी पार्टी के दम पर नहीं, खुद के दम पर चुनाव जीतते हैं। हालांकि 2014 में अच्छे बहुमत के साथ उन्होंने चुनाव जीता और विधायक बने। उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन दिया बीजेपी को। 2019 में जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें वो चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा खुद बताएंगे। आज यहाँ पानीपत में एक होटल का उद्घाटन था। इस उद्घाटन अवसर पर रविंदर मछरौली पहुँचे हमारे बीच में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। इस बार विधानसभा 2024 नज़दीक हैं, क्या कुछ तैयारी है? देखो आज मैं पानीपत, ये मेरा भाई है सिंबड़ा से सुखदेव जी, और इन्होंने बिग ड्रीम के नाम से एक होटल खोला है यहाँ संजय चौक के ऊपर। तो हमने इसके उद्घाटन में आए, ये मेरा भाई यहाँ सैकड़ों में लड़के थे, सारे बोले रविंदर भाई हम ये चाहते हैं भाई से उद्घाटन करावें होटल का। तो मैं कहा सुखदेव भाई कोई बात नहीं है, हम भाई के होटल पर जरूर टाइम निकाल लेंगे, जरूर आएंगे। तो आज हम पानीपत अभी संजय चौक के पास है, ये अपना ICICI बैंक के पास ही, तो बिग ड्रीम के नाम से इन्होंने होटल खोला, उसके उद्घाटन पर आया हूँ। तो भाई का जनता, संभालके की जनता खासकर ये जानने के लिए उत्सुक है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें रविंदर मछरौली जी किस तरह से बैटिंग करेंगे। देखो चुनाव तो चुनाव है, और रही बात चुनाव की, मैंने तो 2024 में चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं तो लोगों की, जनता से, अपने बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों के आशीर्वाद से, इनकी वोट से ही चुनाव लड़ूंगा। चुनाव इससे लड़ूंगा 2024 में। चुनाव में बहुत बड़े बड़े जो धुरंधर मैदान में हैं, बीजेपी से हैं, शशिकांत से कौशिक आगे या दूसरी तरफ से हैं, किस तरह किस कैंडिडेट को आप अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? मैं किसी कैंडिडेट को नहीं मानता प्रतिनिधि। हमने पीछे 2014 में चुनाव लड़े, हम जब भी किसी को नहीं समझते थे प्रतिनिधि, क्योंकि ये जनता मेरे साथ है, बड़ों बुजुर्गों माताओं का आशीर्वाद है, इसलिए मैं किसी को प्रतिनिधि ना मैं समझता, और ना ऐसा कुछ है मेरे संभाल खाल के अंदर। ये जब 2024 में चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, जब पता लग जाएगा भाई क्या था वहाँ क्या नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से, कुछ महीने से कोई बस सेवा, फ्री पानी के टैंकर हैं और एम्बुलेंस है, क्या मकसद क्या है? देखो हरिद्वार के लिए जो बसें हमारी जाती हैं, हर रोज़ जाती हैं डेली, और जैसे यहाँ से बसें चलती हैं, बिसलरी पानी का बोतल रख देते हैं हम बस के अंदर बैठते ही। रास्ते में मुजफ्फरनगर पार करके एक होटल पे चाय बिस्कुट पे, जहाँ पानी पेशाब करते हैं, चाय बिस्कुट फ्री सेवा में वहाँ सेवा करते हैं अपने बड़ों की। उसके बाद गंगा घाट पे लेके जाते हैं, वहाँ गंगा घाट पे नहाने के बाद फिर आरती दिखाते हैं। आरती उरती देखने के बाद 8 बजे अपनी धर्मशाला ले रखी है, वहाँ धर्मशाला के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं। खाने में देसी घी का हलवा बनाते हैं, चावल छोले, पूरी सब्जी रोटी, बच्चों के लिए दूध, जिसने चाय पीनी है चाय पियो, जिन्हें दूध पीना है दूध पियो। सवेरे उठने के बाद सबको चाय बिस्कुट देते हैं। चाय बिस्कुट के बाद इतना खाना तैयार हो जाता है। खाना खाने के बाद फिर घाट पर लेके जाते हैं, वहाँ फिर जिन्हें स्नान करना है, गंगा जल लेना है, माला लेनी है वो ले लो। उसके बाद रास्ते में होटल पे उसी पे पानी पेशाब कराते हैं, भाई चाय बिस्कुट है वहाँ, और उसके बाद घर ले आके सेवा में छोड़ते हैं। तो मैं अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। मेरे दिल की आत्मा मानती है भाई, देखो गंगा मैया की सेवा, जो गंगा मैया पर जाके स्नान करके आते हैं परमात्मा आशीर्वाद लेने के लिए। जिस तरह के अभियान चल रहा है, बीच में ये अभियान रुका था, क्या ये सत्ता की ललक है या सेवा ही है? क्या नहीं, बीच में जो रुका है उसका नहीं, हरिद्वार से कहाँ रुका, हरिद्वार चली रही, हर रोज जाती आती है, कभी नहीं रुकी। तो 2024 के चुनाव में अगर कोई पार्टी आपको टिकट देगी तो क्या करेंगे, या आज़ाद ही मन बनाएगा? देखो तो जनता बताएगी। मैंने आपको बताया, मैंने तो बड़ों के, अपनी माताओं बहनों के, अपने भाइयों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ना है। जो ये बोलेंगे मैं तो इनके अनुसार काम करूँगा। मैं तो, क्योंकि जनता की वोट से, जनता के बटन से चुनाव लड़ना है, जैसे ये कहेंगे ऐसे ही देखेंगे। 2019 की अगर मेरे को याद है
तो स्टेट बैंक का एक नोटिस था आपको, 20 करोड़ रुपए का आपका देनदारी थी, उसमें आपका क्या स्टेटस है? कहाँ, मेरा तो कोई स्टेटस नहीं, ना मेरा कोई वो नोटिस है, ना मेरा कुछ है, कहीं भी नहीं। आपके पास नोटिस आया है? नहीं, मेरा तो कहीं भी 2019 में स्टेट बैंक की ओर से आपको नोटिस मिला था, आपकी ज़मीनें, आपकी जो फर्में हैं उन पे कब्जे का स्टेट बैंक का नोटिस है। फिर कहाँ आप जाकर देखे हो ना, कहाँ कौन है कब्जा बैंक है, आपने कोई जवाब उसमें दिया है या भी क्या है उस मामले में? सही नहीं मेरा कुछ भी, कोई बात ही नहीं मेरी, तो कोई एक भी नहीं। जाके पता कराओ उनको, पहले तो ये पता कराओ उनको रविंदर का कुछ बैंक का है कि नहीं है, एक बार पता कर काना आपको तब पता चलेगा। तो हल्के की जो जनता है, आपके कोई काम पेंडिंग थे, जो आप विधायक थे, कुछ और काम पेंडिंग थे या भी कितने आपने काम कराए और कौन से उसमें मुख्य काम थे? देखो, जब हम MLA थे ना, जब हम MLA थे, हमने हर गरीब आदमी की गलियाँ चपाड़े हर आदमी का काम किया, 36 बरादरी का काम किया। ये कोई नहीं है कि मैं कोई एक बरादरी से काम किया है। ये तो थोड़ा लोगों में एक चीज़ थी, भाई जाट आज़ाद है, जाट है, इसलिए थोड़ा वो था। तो अब की बार आप ये देख लेना, जनता कितने उससे आशीर्वाद देगी, कितने उससे वोटों से जीतेंगे। ये जनता ने मन बना चुका है कि अगला विधायक हमारा बेटा, हमारा भाई होगा। संभालका विधानसभा में ऐसे कौन से काम है जिनका दिमाग आपका काम कर रहा है, अगर विधानसभा में दोबारा आपको मौका मिला तो वो काम आप कराएंगे? देखो, जो भी काम जनता, जो भी लोग चाहेंगे वही काम होंगे, वही होते हैं जो भी। अब हमारा 84 में जब मैं MLA था, 84 के अंदर रैली, मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी हमारे समालखा में। हमने कॉलोनियों का वो बना के दिया था, भाई ये कॉलोनियाँ इतनी पास होनी चाहिए, वो पास अभी होकर आ गई हैं। अभी उसी टाइम की ये कॉलोनियाँ भी पास होकर आ गई हैं, अभी लागू हो जाएंगी। और नेस्ले के आगे समालखा का बाईपास की जरूरत थी, वो बनाया था। और हमारा फौजियों का भवन, और ये हमारा केंद्रीय विद्यालय, एक शिवा, ये ब्योली के पास पुल, बहुत चौड़ा पुल था, बहुत बीड़ी पुली थी जहाँ लूट खसोट होती थी, वारदातें, वो बहुत चौड़ा 6 करोड़ कुछ का वो बनवाया था। तो जैसे जैसे काम होंगे वैसे वैसे ही काम कराएंगे हम, जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई जो भी बताएंगे वही कराएंगे। का जाट बाहुल्य आपने खुद बताया है, लेकिन फौजियों के लिए जाट बाहुल्य क्षेत्र है संभालका से, ज़्यादातर जो है वहाँ पे जाट की वोटें हैं, जाट बाहुल्य वो क्षेत्र है। कुछ ऐसी खबरें हैं कि जाट आपसे नाराज़ हैं। पता नहीं, देखो मेरे से नाराज होना ना होना, बाबू के 4 छोरे हैं, वो बाबू के 4 नहीं काबू आंदे, ये तो बात सोचने की नहीं। मेरे से कोई जाट मेरा बड़ा बुजुर्ग है, कोई जाट है, मना लूँगा, पैर पकड़ लूँगा, और मेरे से क्यों नाराज़ होंगे? अगर कोई इस बरादरी पे, जाट बरादरी में MLA बनाया मेरे को, मैं MLA बनया, 36 बरादरी ने MLA बनाया, भाई जाट MLA बनाया। कोई एक आदमी संभाल के ये कह देगा कि भाई जाट बनाने के बाद भाई कहीं गुंडागर्दी करी हो, किसी को लूटा खसोटा हो, 5 रुपये का कहीं कोई वो कराया हो, तो इस बरादरी पे कोई कलंक थोड़ा लगने दिया, तो मेरे से जाट क्यों नाराज़ होगा? बताओ। ये तो वैसे जो अपोजिशन के लोग हैं वही बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चुनाव आओगा जब देख लेना आप नाराज़ हैं क्या हैं। तो सेवा का जो आपका जज्बा है, अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं आप। जैसे चूड़ियों की दुकान मैंने देखी अभी कि चूड़ियों की दुकान फ्री में आप ब्याह शादियों में पानी बेच रहे हैं, सिलाई सेंटर खोल रखे। क्या है मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या है? समस्या क्या है? मेरा मन है सेवा करने का, मुझे पता है कुछ नहीं लेके जाना, सब कुछ यहीं रहना है, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी फौजी आदमी है, फौजी की औलाद हम। तो हमारी एक तमन्ना है, हम अपने हल्के के लिए, मेरे माता, मेरी बहनें, मेरे भाई सब ये जानते हैं ये रविंदर भाई है हमारा, ये हमारा बेटा है, ये तमन्ना हमारी बस। तो संभालका की जनता आपसे प्यार करती रहे, आपके साथ जुड़ी रहे, कोई खास संदेश उनको आप देना चाहोगे? देखो, मेरे से तो करते हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा, क्योंकि मैं कोई एक बरादरी की बात नहीं करता। रविंदर मछरोली एक ऐसा आदमी है जो 36 बरादरी की बात करता है। अब ये भाई मेरा पंडित जी है सहदेव, जिसने होटल किया है, इसने मेरे से कोई लाड है, कोई प्यार है सहदेव ने, तभी तो मेरे को बुलाया होगा। नहीं क्या इसको कोई पंडित जी में कोई नेता नहीं है, तो इसने नू कह कर, नू सोच के ही तो मेरे को बुलाया है, भाई मेरा भाई है, ये है। तो इसलिए मैं यही तो कहता हूँ कि 36 बरादरी के आशीर्वाद। तो चुनाव तो अगला आप जरूर लड़ेंगे? हाँ, चुनाव तो उससे लड़ूंगा, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाइयों ने, मेरी माताओं ने आशीर्वाद देना ही देना। भाई अब की बार फिर आप चुनाव लड़ोगे? विधायक जी चुनाव नहीं लड़ेंगे अब की बार जनता 36 बरादरी विधायक जी का चुनाव लड़ेगी हमारे समालके के अंदर। तो आप रविंदर मछरोली को अभी से मतलब विधायक कह रहे हैं इसमें? मैं तो कह रहा, पूरी जनता हमारे हल्के के अंदर आप जाके सर्वे करिए, पूरी 36 बरादरी हमारे विधायक को विधायक मानती है। आज भी जो मौके के विधायक हैं, जो कहीं का भी विधायक हो,
इतनी भीड़ उसके पास दिखाई नहीं देगी आपको जितने हमारे विधायक जी के ऑफिस के में दिखाई देगी आपको। तो हमारे साथ थे रविंदर मछरौली, संभालका से पूर्व विधायक रहे हैं और इनकी सेवा ही जो है इनको आगे लेके आती है। पार्टी कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी की टिकट मिलेगी तो ही आदमी चुनाव जीतेगा। इसमें साफ है कि जनता जो है, संभालके की जनता इस बार रविंदर मछरौली को दोबारा विधायक देखना चाहती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।